बीजेपी के जो समर्थक हैं वो राष्ट्रद्रोही पीछे है जिनको सोनम वांगचुक को आप राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। जो सरकार पिछले 1 महीने से सो रही थी उस सरकार को आखिरकार जागना पड़ा। आज आखिरकार पहली बार प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी, या यूं कहें कि चुप्पी तोड़नी पड़ी। पेपर लीक ना हो इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने एक हैरत अंगेज फैसला लिया है। क्या है वो फैसला? क्यों हो रही है प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना? क्यों हो रही है इस फैसले की आलोचना? दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर डिटेल में बात करने वाले हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको पता ही है कि सड़क से संसद तक इस समय हंगामा बरपा हुआ है, आंदोलन हो रहा है। आज संसद में क्या कुछ हुआ वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। युवाओं में जोश कितना है, आक्रोश कितना है, जज्बा साहस कितना है, वो तस्वीरें भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज कैसे छात्रों ने पुलिस को ही खदेड़ दिया वो खास वीडियो दिखाऊंगा। यूपी के शिक्षा मंत्री की क्यों हो रही है आलोचना, वो तस्वीर वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज प्रधानमंत्री ने पहली बार पेपर लीक के मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी, और ये तब हुआ जब पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो मेदांता में भर्ती हैं, इसके बावजूद उनका हंगर स्ट्राइक अभी भी जारी है। दिल्ली से मुंबई तक, पटना से लखनऊ तक हर जगह इस समय आंदोलन शुरू हो चुका है, और डिमांड सिर्फ एक ही है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। तो इन तमाम डिमांड के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया है, क्या फैसला लिया है, दोस्तों इसे आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज एक ट्वीट किया गया है, पहली बार ट्वीट किया गया है। लिखा है, देश के युवाओं का हित, उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश जारी हो चुके हैं। छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो छात्रों की डिमांड क्या है? छात्रों की डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। क्या इस ट्वीट में धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र है? नहीं जिक्र है, कोई जिक्र धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है। यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही जा रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिए जाने की बात हो रही है। केस के जल्दी निस्तारण कराए जाने की बात हो रही है। कोर्ट का काम कब आता है? जब कोई अपराध होता है। अपराध क्या हो रहा है? पेपर लीक। पेपर लीक सबसे बड़ा अपराध है, और मोदी सरकार में कहा जा रहा है कि 80 पेपर लीक हो चुके हैं। तो पेपर लीक कब होता है? जब सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, जब सिस्टम को सही तरीके से ना चलाया जाए, सिस्टम में खामियां हो, भ्रष्ट हो जाए सिस्टम, तब पेपर लीक होता है। तो पहले भ्रष्ट सिस्टम को सही करना चाहिए या कोर्ट को सही करना चाहिए? कोर्ट का मामला तो तब आएगा ना जब पेपर लीक होगा। तो पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार आखिर जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रही है? जब देश के युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जवाबदेही तय होने की बात हो रही है कि कम से कम जवाबदेही तो तय हो। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो क्या होगा? जो अगला शिक्षा मंत्री आएगा वो डर से काम करेगा, वो जवाबदेह होगा कि देखिए वो शिक्षा मंत्री इसलिए हटाया गया क्योंकि वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा था, वो लापरवाह था। तो दूसरा जो आएगा वो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी से काम करेगा। तो प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कर दी, और
दोस्तों जानते, जैसे ही ये बयान आया, जैसे ही ये ट्वीट प्रधानमंत्री का आया, मोदी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री इसे मास्टर स्ट्रोक बताने लगे, मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताने लगा। गृह मंत्री शाह कह रहे हैं ये तो भाई एक बहुत क्रांतिकारी कदम है, ये तो मील का पत्थर साबित होगा, अब तो पेपर लीक रुकेगा ही नहीं। अरे ज़रूरी है पहले सिस्टम को सही करना, और सिस्टम को सही करने की शुरुआत कब होगी? जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। हालांकि दोस्तों अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड नहीं हो रही है, अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की भी डिमांड हो रही है। छात्र अब इसमें प्रधानमंत्री को दोषी मान रहे हैं, कह रहे हैं ये जो सरकार है इसका सिस्टम ही ठीक नहीं है, ये जो सरकार है ये लोगों को बेरोजगार रखना चाहती है, ये लोगों को अशिक्षित रखना चाह रही है, इसीलिए ये सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए अब इस पूरी सरकार को हटाने का ऐलान कर दिया है युवाओं ने। जैसे ही प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की घोषणा की, इस पर कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, पहले जो मांग है, जो जिम्मेदार है, उसे मुख्य सजा तो दिलाओ, वो तो बाद की प्रक्रिया है क्योंकि उनकी जमानत होगी। तो यहाँ राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि जब पेपर लीक में मामला कोर्ट में जाएगा तो दोषियों को सज़ा नहीं, उन्हें तो तुरंत जमानत मिल जाएगी। जैसे राम रहीम आसाराम को तुरंत जमानत मिल रही है, लगातार वो जेल से बाहर आ रहे हैं, ऐसे पेपर लीक के दोषियों के लिए एक नया गेटवे खुल जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। ज़रूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफ़ा दें, मोदी सरकार के तमाम मंत्री इस्तीफ़ा दें, प्रधानमंत्री भी इस्तीफ़ा दें, तब जाकर सिस्टम सही होगा। इस सरकार में सिस्टम सही हो, लोगों को उम्मीद ही नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो जुमलेबाज है, ये तो बार बार जुमला फेंकती है, इस सरकार पर लोगों को भरोसा भी नहीं है, इस सरकार पर लोगों को विश्वास ही नहीं है। इसीलिए पूरे देश भर में दोस्तों इस समय आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। इस समय संसद में क्या हो रहा है जानते हैं? इस समय संसद से एक रोचक तस्वीर सामने आई है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जब आमने सामने हुए तो फिर नारेबाजी क्या हुई। दोस्तों ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, अभी अभी लेटेस्ट आई है संसद से। तो इस समय संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। जब योगेंद्र उपाध्याय से पत्रकारों ने जंतर मंतर आंदोलन को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने सोनम वांगचुक और छात्रों को देशद्रोही बता दिया। सुनिए जरा। नहीं करेंगे और करके दिखाएंगे। ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, क्या लग रहा है कि ये राष्ट्रद्रोहियों का प्रदर्शन है। क्या ये राष्ट्रद्रोही आपको नजर आते हैं? सीजेपी के जो समर्थक हैं वो राष्ट्रद्रोही पीछे है जिनके सोनम वांगचुक को आप राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं योगेंद्र जी? बिल्कुल। किसके लिए कर रहा है वो प्रदर्शन? किस बात के लिए? क्या केंद्रीय मंत्री की कोई नैतिकता नहीं है? राजनीति में कोई नैतिकता नहीं होती? इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जो देखिए, अगर केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे देते तो वो दोषी बच जाते। केंद्रीय मंत्री का दोष तो था नहीं, उस अफसर का दोष था। केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देते तो वो अफसर बच जाते, उनको बचने निकलने का रास्ता था। दोस्तों चौंकिएगा नहीं, इससे पहले खुद शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आंदोलनकारियों को देशद्रोही बता चुके हैं और वही परिपाटी शुरू हो चुकी है। डबल इंजन सरकार में जो भी शिक्षा मंत्री है वो प्रदर्शनकारियों को, सोनम वांगचुक को देशद्रोही बता रहा है। तब जब शिक्षा मंत्री ही इस पूरे मामले पर गंभीर ना हो तो फिर आखिर इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए। तो मोदी सरकार ने आज जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है उससे छात्रों को कोई फर्क नहीं पड़ा और इसीलिए अभी भी देश भर में आंदोलन चल रहा है। दोस्तों इस समय एक तस्वीर बड़ी ज्यादा वायरल है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ इस लड़की का आप जज्बा देखिए। पुलिस वैन को इस लड़की ने अकेले ही रोक दिया। तो इस समय इस लड़की के हौसले और जज्बे की बड़ी ज्यादा सराहना हो रही है। ले जाने दे रहे हैं, ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है। लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भयंकर बवाल हुआ। पुलिस लगातार जंतर मंतर से छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है लेकिन छात्र हटने को तैयार नहीं है। जब पुलिस वाले छात्रों को हटाने पहुंचे तो फिर आज पुलिस वालों का दांव उल्टा पड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाले को ही दौड़ा लिया।
प्रदर्शनकारी अब मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों की एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने युवाओं की बात नहीं मानी। आज प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया, जो फैसला लिया, उससे भी छात्र आंदोलनकारी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के फैसले से आप लोग कितने संतुष्ट हैं, इस सरकार पर आपको कितना भरोसा है, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।